हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो देखिए, हम कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के पीवाई क्यूज, और पीवाई क्यूज में भी हम कर रहे हैं आपके एमसीक्यूज। जो स्टार्टिंग में आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं वो हम कर रहे हैं। तो आज आज आपकी क्लास है फिफ्थ क्लास। तो फिफ्थ क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इफ एक्स is equal to ab cube and y is equal to a cube b where a and b are prime numbers। a and b क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। then HCF xy माइनस एलसीएम xy is equal to। तो यहां से हमें क्या करना है? HCF एंड एलसीएम फाइंड करना है और उनका डिफरेंस लेना है। HCF माइनस एलसीएम हमको लेना है। ठीक है, चलिए। x की वैल्यू कितनी है आपकी? ए बी क्यूब। यहां से y की वैल्यू कितनी है? ए क्यूब बी। अब आपको लेना है एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं? मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहां से ए की मैक्सिमम पावर क्या है? A1 है और A3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 होगी। यहां से बी की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो ये आया आपका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ में मैंने आपको बताया था एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ में हम मिनिमम पावर लेते हैं। तो ए टू दी मिनिमम पावर क्या है? 1 है, एंड बी की भी मिनिमम पावर क्या है? 1 है। अब क्या करना है आपको? एचसीएफ माइनस एलसीएम करना है। एचसीएफ माइनस एलसीएम। एचसीएफ कितना है? ए बी माइनस एलसीएम कितना है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां से अगर ए बी हम कॉमन लेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो यहां अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी 1 स्क्वायर माइनस यहाँ से ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ से ए बी 1 प्लस ए बी एंड 1 माइनस ए बी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? इजी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इज। तो इसकी वैल्यू बतानी है, किस तरीके की इसकी वैल्यू आएगी आपकी। तो यहां से अगर होल स्क्वायर खोले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ माइनस है। अब माइनस वाले में क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है? स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा, माइनस 2ab ये आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 3 कितना हुआ आपका? 4 हुआ। 1 प्लस 3 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। अब माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। या 1 प्लस 3 कितना है? 4 है, प्लस का आएगा तो बाहर माइनस है तो माइनस के 4। यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। इससे ये कैंसिल। 2 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 4 स्क्वायर रूट 3। तो 4 स्क्वायर रूट 3 कैसा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर है। और पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो पॉजिटिव है। तो ये आपका रिजल्ट जो है, ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर है। पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। पॉजिटिव है एंड इरेशनल नंबर है। क्लियर है? नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स की कंडीशन क्या होती है? इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक, या हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 4ac के इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू कितनी है? स्मॉल ए। बी की वैल्यू कितनी है? 1 है। सी की वैल्यू कितनी है? ए है। क्लियर है? तो यहां से बी स्क्वायर इट मीन 1 का स्क्वायर। यहां से 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? ए है। सी की वैल्यू कितनी है? ए है। तो यहां से 1। अब 4 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा? डिवाइड में। यहां मिलेगा आपको ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1/4। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 1/2। 1/2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1/2। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी? 1/2। क्लियर है? नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ अ, पढ़ेंगे ध्यान से। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम
एक्स एक्सिस इज यूनिट 3। तो अगर हम क्वाड्रेंट लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, इफ वी टेक द क्वाड्रेंट, देखिए हम क्वाड्रेंट ले रहे हैं, तो जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है किसी पॉइंट की वो कितनी है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट का मतलब ये है प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है, ठीक है, 3 यूनिट है। तो यहां से देखिए, अब एक्स एक्सिस से नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है, एक्स एक्सिस से ऊपर यहाँ कहीं भी हो सकती है ना, लेकिन कंडीशन क्या है, 3 यूनिट हो सकती है। अब देखिए, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट कहाँ है, अब भी हो सकती है बिलो भी हो सकती है, लेकिन 3 यूनिट है डिस्टेंस जो है पॉइंट की, तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ कहीं भी हो सकती है, यहाँ कहीं भी हो सकती है, ठीक। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक कंडीशन क्या बन रही है, कि जो पॉइंट है वो यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। इट मीन्स एक कंडीशन ये भी है कि जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकती है, और जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बाई की वैल्यू 3 होगी, या तो +3 होगी या -3 होगी। अगर ऐसे भी जा रहा है कोई पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए ऐसे भी जा रहा है, यहाँ भी -3 हो सकता है, सॉरी बाई की वैल्यू यहाँ भी क्या होगी, 3 होगी। तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि बाई जो होगा एवरी कंडीशन में कितना होगा, 3 होगा। बाई जो होगा यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, ये 3 होगी। अगर यहाँ भी पॉइंट है कहीं, ऐसे लाइन जा रही है, तो यहाँ भी बाई डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी। या अगर यहाँ है तो यहाँ भी बाई की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से 3 होगी, ठीक है। तो एक चीज हमें कंफर्म हुई कि बाई या तो 3 होगा या -3 होगा, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बाई 3 यहाँ भी है -3 यहाँ भी है, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। क्योंकि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। तो जहां बाई की वैल्यू 3 या -3 नहीं होगी, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। तो यहाँ बाई की वैल्यू ना तो 3 है ना ही -3 है, तो ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे नेक्स्ट, the number of red balls in a bag is 10 more than the number of black balls. If the probability of drawing a red ball at randomly from this bag is 3/5, ठीक है, 3/5। अब देखिए उन्होंने प्रोबेबिलिटी हमें गिवन कर दिया, कितनी है, 3/5 है। ये क्या होता है, ये होता है फेवरेबल आउटकम्स, है ना, और ये होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 5 है। इट मीन्स यहां से अगर हम मान ले कि टोटल जो बॉल्स हैं वो 5 हैं, तो रेड बॉल्स कितनी है, 3 है। टोटल बॉल्स अगर 5 हैं तो रेड बॉल कितनी है, 3 है, क्योंकि बोला गया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडमली, ठीक है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। अगर टोटल 5 ले रहे हैं तो रेड बॉल कितनी होंगी, 3 होंगी। तो यहां से ब्लैक बॉल कितनी बची, ब्लैक बॉल बची आपके पास, क्योंकि टोटल 5 है हमारे पास, ठीक। चलिए, तो आपको ये बताना है कि टोटल जो नंबर है बॉल्स के वो कितने हैं, लेकिन कंडीशन के बने, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ये जो रेड बॉल है ब्लैक से 10 एक्स्ट्रा है, 10 मोर है, लेकिन यहाँ रेड कितनी है, यहाँ ब्लैक कितनी है, 2 है। जो रेड बॉल है वो कितनी मोर है, 1। कितनी मोर है, 1, लेकिन है कितनी रियल में, 10। तो 1 को 10 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का। टोटल में भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का। तो टोटल जो बॉल्स होंगी वो कितनी होंगी, 50 होंगी, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग रेड बॉल कितनी एक्स्ट्रा है, 1, लेकिन क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग कितनी एक्स्ट्रा है, 10 है। तो 1 को 10 बनाना पड़ेगा, कितने का मल्टीप्लाई, 10 का, 1 10 10। तो यहाँ भी टोटल में भी 10 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आंसर, 50। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट, the value of p for which the equation this and this has infinitely many solution is, क्वेश्चन होती है, आपने छोटा चीज पढ़ा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यदि हम a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेते हैं, तो यहां से ये a1 की वैल्यू है, ये आपकी b1 की वैल्यू है,
ये आपकी A2 की वैल्यू है एंड ये आपकी P2 से ही काम चल जाएगा, नहीं ले रहे हैं। तो A1 अपॉन A1 कितना है, P2 कितना है 12 है, इज इक्वल टू P1 कितना है 3 है, एंड यहां से आपका B2 कितना है P है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। P स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा 36, P इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ठीक है, प्लस माइनस 6। आंसर चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। इतने इजी इजी से क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो एकदम क्वेश्चन होते चले जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, एबीसी एंड पीक्यूआर आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, द मेजर ऑफ एंगल सी की मेजरमेंट बतानी है। इनको अभी हमें सही करना पड़ेगा, तो एंगल एक सी की मेजरमेंट हम इजीली बता सकते हैं। देखिए 3.8 है तो इसका डबल कौन है 7.6, क्लियर है। तो अगर हम इस साइड ए बी ले रहे हैं तो इस साइड ही हमको क्या करना पड़ेगा, आर क्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मतलब हम ऐसे रहने दें, तो इसको हमें ऐसे यहां पलटना पड़ेगा, ठीक। तो यहां कहीं आपका पी पॉइंट आएगा, रेशियो सेम साइड में लेना है ना। तो यहां से क्या था, आर था, ये आपका क्यू था और ये पी था, और यहां से आपका ये ए बी सी। अब सही है, अब क्या है, सही है ए बी सी। तो यहां से ये 3.8 है तो इसके साथ ये कितना है 7.6 है, इसका डबल है। यहां से ये 3.3 स्क्वायर रूट 3 है, तो यहां से ये इसका डबल आर पी कितना है 6 स्क्वायर रूट 3 है, देखिए डबल है, 3 2 जा 6, ठीक है। चलिए ये 6 है तो ये इसका डबल है 12 है, अब सही है। तो यहां से आर एंगल कितना है 80, तो मेरे भाई यहाँ पे ये भी कितना होगा 80 हो। फिर आपको क्यू कितना है 60 है, कितना होगा बी 60 होगा। अब ये 80 है ये 60 है तो ये कितना बचेगा आपका 40, टोटल कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ पे कितना निकलेगा। नेक्स्ट, tan 2a is equal to 3 tan a is true when the measure of angle a is, तो किस एंगल के लिए ट्रू है। देखिए अगर हम यहाँ 90 तो 92 जा 180, ठीक है। 180 क्या हो जाएगा, अगर हम क्वाड्रेंट देखते हैं इसमें ऑल प्लस होते हैं, इसमें साइन और उसका उल्टा प्लस होते हैं, ठीक। तो ये 280 हो रहा है, यहाँ पे ये क्या होगा, अभी यहाँ कहीं यहाँ वैल्यू होगी इसकी माइनस हो जाएगी भाई। tan ये अगर 90 रखते हो tan 90 कितना होता है, tan 90 ये तो अच्छी फाइन हो रहा है 29, तो वैल्यू क्या करेंगे, सब अच्छा ठीक है। 45 पे चेक करते हैं 10। अब यहां से देखिए, यहां से ए की वैल्यू 45 ले रहे हैं तो 45 टू सा 90, टेन 90 कितना हो गया अनडिफाइंड। टेन 90 क्या होता है, अरे टेन 90 होता है भैया साइन 90 अपॉन कोस 90, ये होता है 1 ये होता है 0, तो अनडिफाइंड हो गया है ना। तो यहाँ पे ये तो अनडिफाइंड बन रहा है 45 पे। यहाँ देखते हैं 3 टेन 45 कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट, सॉरी 1 होता है टेन 45, ये तो 3 आ रहा है, ये 3 है ये अनडिफाइंड है, ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, यहां से देखिए आप 10 30 ले रहे हैं 32 जा 60, 10 60 इज इक्वल टू 3 10 30, 10 30 10 60 कितना होता है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 30 कितना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 से 3 जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 यहाँ बचेगा और ये भी स्क्वायर रूट 3। ये ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन से भी इसको चेक कर लेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, साइन 20 ग्रेटर देन साइन 70। देखिए स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्यों है, क्योंकि साइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, मतलब 0 है वैल्यू तो 0। 30 पे साइन की वैल्यू कितनी होगी 1/2, 45 पे कितनी होगी 1/√2, 60 पे कितनी होगी √3/2, 90 पे कितनी होगी 1। तो यहाँ वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है,
इंक्रीज हो रही वैल्यू, जैसे जैसे साइन में एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन कोस इसका अपोजिट होता है, कोस की वैल्यू इधर से ली जाती है, कोस की वैल्यू इधर से ली जाती है। तो जब कोस का एंगल इंक्रीज होगा, जब कोस का एंगल इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर हमें ऐसा ऑप्शन कोस में मिल जाए तो सही है, फिर तो ये क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि कोस 20 एंगल छोटा है तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। एंगल बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, बाकी चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। अ 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड, एक 30 मीटर लॉन्ग रोप है, वो टाइटली स्ट्रेच है, खींची गई है। ठीक है, तो इस तरीके का फिगर आपका बनेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहाँ से 30 मीटर की क्या है आपकी, ये रोप है, इसको टाइट किया गया है। ठीक है, 30 मीटर, 30 मीटर, क्लियर। 30 मीटर है यहाँ से, टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल टू द ग्राउंड इफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60। जो रोप है वो 60 का एंगल बना रही है, किससे, ग्राउंड से, ग्राउंड से 60 का एंगल बना रही है। हाइट ऑफ द पोल इज, पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है। देखिए ये फाइंड करना है हमको हाइट, ये है आपका हाइपोटेनियस। तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है, किस में होता है, साइन में। तो साइन थीटा होता है आपका हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से साइन 60, साइन 60 एंगल बना रही है। हाइट, हाइट कितना है हमको फाइंड करना है, अपॉन हाइपोटेनिस कितना है 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 30। देखिए 2 से 30 जाएगा 15 टाइम, 15 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 15√3 मीटर, ये होगी आपकी जो पोल है उसकी हाइट, क्लियर। तो ऑप्शन आपका डी, डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, क्लियर है। इजी इजी क्वेश्चन है, आराम से करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम भी सेव करना है भाई हमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर हेमिस्पेरिकल डिप्रेशंस ऑफ रेडियस 0.35, ध्यान से वैल्यू पढ़ेंगे, आर टू बी फॉर्म बाय टेकिंग आउट द वुड। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस दैट कैन बी फॉर्म इज, तो कितने हेमिस्फेयर उसमें से हम कट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्यूब है मान लीजिए आपके पास, ध्यान से समझेंगे इसको। यहाँ मैं सिर्फ आपको उसका एक ही फेस दिखा रहा हूँ, हाइट वाला। ये क्यूब है, ठीक है। इसमें से हमने मान लीजिए फर्स्ट जो सबसे पहला आपका हेमिस्फेयर है वो इस तरीके से फाइंड किया। ठीक है, फर्स्ट हेमिस्फेयर इस तरीके से फाइंड किया, क्लियर है। अब यहां से जो क्यूब की साइड है वो 7 है, 7 इधर है और 7 इधर है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे, क्लियर है। तो यहां से ये क्या होगा, इसका पूरा ये डायामीटर होगा। अलग पेन से मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है इसमें। ये क्या होगा, आपका डायामीटर होगा। ठीक है, डायामीटर कितना होगा, रेडियस है आपकी 0.35। ठीक है, तो रेडियस जब हम डबल करेंगे इसका तो यहाँ से 0.70 आएगा, इट मीन 0.7। तो जो डायामीटर इसका आया वो आया 0.7। अब ये टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है आपकी 7। तो ऐसे ऐसे 10 हेमिस्फेयर हम कट कर सकते हैं इधर से, कितने कर सकते हैं, 10। तो ऐसे हमने कट किए 10, डायामीटर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो हम ऐसे कट करेंगे, गहराई में कितना कट कर सकते हैं, देखिए ये क्या है, इसका ये लेंथ है, ये आई आपकी रेडियस, क्योंकि हेमिस्फेयर है, ये आई आपकी रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कितनी है 0.35 और 7 सेंटीमीटर टोटल इसकी लेंथ है। तो 0.35 कहाँ तक लेना है, 7 सेंटीमीटर तक। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जो 7 बन जाएगा 20। तो इधर को जो हम हेमिस्फेयर कट कर सकते हैं, इधर को जो हम हेमिस्फेयर कट कर सकते हैं वो कितने कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। कितने कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहा है इस बात को, कितने कर सकते हैं मेरे भाई, 20 कर सकते हैं। तो अगर हमें इस तरीके से कट करने हो तो हम काउंट कर लेंगे कितने कर सकते हैं। लेकिन उसने क्या बोला है आपको, ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर
हेमिस्फेरिक डिप्रेशन इज रेडियस ऑफ आर टू बी फॉर्म बाय टेकिंग आउट द वुड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन कैन बी फॉर्म। मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, अधिक से अधिक, है ना मेरे भाई। यहाँ मैक्सिमम तो इधर को हम 10 कर सकते हैं, इधर को क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, और इधर को कितने कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। तो अगर हम इनको काउंट करें तो टोटल कितने होंगे, 200 होंगे। टोटल कितने होंगे, 200 होंगे भाई। कितने होंगे टोटल, 200 होंगे। क्या ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन में तो नहीं है। तो 200 होंगे भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो कितने होंगे, 200 होंगे, क्योंकि यहाँ जो है ये डायामीटर है और यहाँ जो है ये रेडियस है। अगर इसमें से हमें स्फेयर करने होते तो स्फेयर कैसे बनते फिर, स्फेयर तो भैया पूरा ऐसे बनता, मतलब यहाँ भी डायामीटर और यहाँ ऐसे भी डायामीटर, है ना, ऐसे भी डायामीटर और ऐसे भी डायामीटर। तो यहाँ भी 10 होते, यहाँ भी 10, तो फिर 10 10 से कितने होते, फिर 100 होते, तो फिर कितने होते, 100। लेकिन ये हेमिस्फेयर है तो इसमें 200 होने चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। तो या तो यहाँ इसमें कहीं मिस्टेक है, 200 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपके कोई और आए तो बताना कमेंट में मुझे। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। 12, 12 पढ़ेंगे। द cumulative frequency for calculating median is obtained by the adding the frequencies of all the। तो मीडियन जो निकालते हैं वो सारी फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं। अब ऑप्शन में ऐड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्या होता है उसमें, क्लासेस ऐड करते हैं प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास लेते हैं उसमें। क्लियर है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर, नेक्स्ट। The mean and median of given set of observation are 10 and 11। देखिए मीन जो है, मीन आपको गिवन है कितना है, 10 है। मीडियन आपको गिवन है, मीडियन कितना है, मीडियन आपका 11 है। आपको मोड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। मोड होता है 3 मीडियन, क्या होता है मोड, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका होता है मोड। क्लियर है, यहां से 3, मीडियन कितना है आपके पास 11, -2, मीन कितना है आपके पास 10, 11 3 जा 33 -20, तो कितना आएगा मेरे भाई 11, सॉरी 13 आएगा। कितना आएगा 13, तो मोड क्या होगा आपका 13 होगा। क्वेश्चन सी क्या है आपका, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सी, ओ सॉरी ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ही याद आ रहा है। नेक्स्ट, इन द adjoining figure AB is the chord of the larger circle touching the smaller circle, the center of the both the circles is 0। दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है, सेम है। इफ AB is equal to 2R and OP is equal to R। देखिए OP क्या है, R है, AB कितना है आपका 2R है, देन द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल की जो रेडियस होगी वो ये होगी, OA, OA होगी या OB होगी। अगर हमें AP पता चल जाए तो हम इसमें PGT लगा सकते हैं, क्योंकि जो टेंजेंट होती है रेडियस से 90 बनाती है। एक चीज और, क्या चीज, बड़े वाले सर्कल की जो कोड है, बड़े वाले सर्कल की जो कोड है, जो छोटे वाले सर्कल को टेंजेंट पे, टेंजेंट बना रही है छोटे सर्कल के साथ, वो बड़े वाले सर्कल की क्या है, लार्जर सर्कल की कोड है। और जब कोई कोड होती है और सेंटर पॉइंट से उसको मीट कराते हैं तो 90 भी बनाती है, उसको बाइसेक्ट भी करती है। क्या करती है, उसको बाइसेक्ट भी करती है। अगर ये कोड है और इसको यहाँ पे हम मीट कर रहे हैं, ठीक, अगर 90 है तो बाइसेक्ट करेगी और बाइसेक्ट है तो 90 बनाएगी। तो यहाँ पे ये टेंजेंट है, समझिए यहाँ पे ये टेंजेंट है, टेंजेंट यहाँ पे हमेशा 90 बनाता है। तो कोड पे 90 बन रहा है, रेडियस से कोड पे क्या हो रहा है 90 बन रहा है। तो 90 है तो इसको ये बाइसेक्ट करेगी, ये रेडियस जो है इस ए बी को बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स ए पी इक्वल क्या होगा, पी बी होगा। ए बी कितना है 2R है, तो ये भी आर और ये भी आर। तो हम अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एओपी। अब एओपी ट्राइंगल में हम पीजीटी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। पीजीटी अप्लाई करेंगे तो ओ ए क्या है आपका, हाइपोटेनियस है, उसका स्क्वायर क्या होगा, एपी स्क्वायर, इट मीन्स आर स्क्वायर, प्लस ओपी स्क्वायर, इट मीन्स आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 2R स्क्वायर, ओ इज इक्वल टू स्क्वायर, इधर क्या बनेगा स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा आर होगा, और यहां से ये क्या होगा आपका स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर रूट, ये ऑप्शन क्या होगा आपका 5।
ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा मेरे भाई। नेक्स्ट, अ पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज। अब एक चीज पे ध्यान देंगे आप, जब भी कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब होगा इसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, तो वो जो पैरेललोग्राम है ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज आपका रोहम्बस होगा। ठीक है, क्या होगा, रोहम्बस होगा मेरे भाई। क्या होगा, रोहम्बस होगा। ठीक है, इसको सही से बनाएंगे तो रोहम्बस होगा, तभी सर्कल क्या होगा, यहाँ सरकमस्क्राइब होगा। क्लियर। तो पैरेललोग्राम जो बोला है उसको, वो रोहम्बस ही होगा। और रोहम्बस की ईच साइड क्या होती है, इक्वल होती है। उसकी वन साइड कितनी है, 5 है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाइड 5, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कितना होगा पेरीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये भी बकवास, ये भी बकवास, ये भी बकवास। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। E and F are points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC। एक ट्राइंगल ABC है, तो एक ट्राइंगल ABC ले लेते हैं भाई। ट्राइंगल क्या है, ABC है। ठीक है, यहां से देखिए A B, ठीक है। E and F are points on the side AB and AC। ए बी एंड ए सी, इनको यहां ले लेते हैं, वरना फिर हमारे थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ए बी एंड ए सी पे क्या है, पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स हैं आपके, ई एंड एफ। ई आपका इधर होगा और एफ आपका इधर होगा। ठीक है, ये है आपका ई एंड एफ। इधर ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि फर्स्ट किसका जिक्र किया गया है, ए बी का, और यहाँ फर्स्ट किसका जिक्र है, ई का, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ए बी पर क्या जाएगा, ई पॉइंट जाएगा, और ए सी पर जाएगा आपका एफ पॉइंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सच डैट ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1:2। यदि ए ई कितना है, 1 है, ए ई 1 है, तो ई बी कितना दिया है आपको, 2 दिया है, और ए एफ कितना है, 1 है, तो यहां से एफ सी कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहां से देखिए ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी एंड ए एफ अपॉन एफ सी, ये क्या है आपके, इक्वल है, गिवन है हमको, है ना, ये क्या है, इक्वल है हमको, गिवन है। ठीक, और यदि मैं ए ई अपॉन ए बी लू, ए ई अपॉन ए बी लू मैं, और यहां से ए एफ अपॉन ए सी लू, तो ये रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से ए ई कितना है, 1 है। अब ए बी जो है वो ए ई प्लस ई बी है, तो 1 + 2 कितना है, 3 है। यहां से भी कितना है, 3 है, तो रेशियो क्या है, इक्वल है, मतलब कितना आया, 1/, रेशियो कितना है, 1/। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, इसी तरीके से, इसी तरीके से जब हम ई एफ, ये वाला, जब हम ई एफ और बी सी का रेशियो लेंगे, ई एफ और बी सी अपॉन बी सी का रेशियो लेंगे, तो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा 1/3। कितना आएगा, 1/3, क्योंकि बी सी यहाँ भी है, 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 इसलिए हमको बी सी के साथ ई एफ का रेशियो लेना पड़ा, बी सी लेना पड़ा, है ना। तो 1/3 आएगा, तो 3 इधर जाएगा, बी सी इधर जाएगा, तो बी सी इक्वल कितना आएगा, 3EF। कितना आएगा, 3EF। ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 3। देखिए, जब डिग्री 3 का इक्वेशन है, तो एटमोस्ट उसमें 3 डिस्टिंक्ट जीरोज हो सकते हैं। अगर 2 डिग्री का क्वेश्चन है, तो एटमोस्ट उसमें
2 डिस्टिंक्ट जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए आप, 2 नहीं होगा, एटलीस्ट 2 नहीं होगा, एटलीस्ट तो नो भी हो सकता है, एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरो, एग्जैक्टली 3 भी नहीं हो सकते, एग्जैक्टली 3 भी नहीं हो सकते, ठीक है। एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो हो सकते हैं। ये ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 3 ही हो, कम से कम 2 भी नहीं हो सकते, कम से कम 0 भी हो सकता है ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे इस चीज। नेक्स्ट, pair of dice is thrown, the probability that sum of number appearing on top faces is at most 10 is at most 10। at most 10 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा सम 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम 10 होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मिनिमम चल जाएगा, 10 से नीचे के चल जाएंगे, लेकिन 10 से ऊपर के सम नहीं चलेंगे, ठीक है। 10 से नीचे के सम तो बहुत सारे हो जाएंगे, काउंट करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, तो 10 से ऊपर के देख लीजिए, है ना। 10 से ऊपर के क्या कंडीशन होगी, तो 10 से ऊपर एक 11 है और एक आपका 12 है, तो 11 की क्या कंडीशन हो सकती है कि एक डाइस में 5 आ जाए और दूसरी में 6 आ जाए, और क्या कंडीशन हो सकती है, एक डाइस में 6 आ जाए दूसरी में 5 आ जाए। 12 में क्या कंडीशन होगी कि भैया 6 इधर भी आ जाए और 6 इधर भी आ जाए, अदर देन कोई भी कंडीशन 12 की नहीं होगी। तो ये 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन है, ये है मोर देन 10, जिनका सम कितना है